Hello, class 8th student, all the students. Good morning. And as you know that chapter number 3 is going on, and yesterday we read about it that East India Company entered in our country. Okay, and what was the condition on that time? That our own people were short-sighted, and they didn't have any idea on that time that Britishers are so cruel and they will make us slaves and this type of thing. They will make us slave and very badly they will treat us. We have on that time, we all Indians were soft-hearted person, so they could not understand the planning of Britishers. Now next one, this is the third one page of the chapter. British rule 1765 till 1836. 1765 से 1836 तक का जो टाइमिंग था उसमें जो ब्रिटिश रूल कैसे अप्लाई हो रहा था, पेज विल टेल अस दिस वन थिंग. ओके, I am reading and so many things are here, like only dialogue is coming, then we will understand it what is the condition of our country, because we will think that so many things like कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर लिया. इसकी एक लिमिट थी. Indians were fools on that time, so sorry for telling this type of thing, but जो Indians थे उनके पास बहुत सारे रिलीजियसली और बहुत सारी जो उनके एफिलिएशंस थे, लाइक चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, वो चलती हुई आ रही थी. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बस उस चीज़ का यूज़ कर करके जो पावर में लोग थे, जो किंग थे, जो अदर ऑफिशियल्स थे, लोग थे, उनका यूज़ कर लिया, उनको बेवकूफ़ बना लिया. ऐसे चल रहा था. ठीक है, डिवाइड एंड रूल भी एक लिमिट तक काम किया, अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर. आई एम टेलिंग यू, रीड द हिस्ट्री इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, now I am reading. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. अब देखो on that time ना, ये हम this one संत if we are following, तो he is talking about untouchability, छुआछूत जिसे कहते हैं कि अरे ये तो एली कास्ट का, सो मत छुओ. और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के बारे में बातें चल रही हैं, है ना. और सो मैनी पीपल, जैसे जो हमारी जो कुप्रथाएं थी, मैं क्या कह सकता हूँ, वट जो बैड कस्टम सिस्टम्स थे इन हिंदी वट तो वो कैसे दूर हुए. जो कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल थे, व्हेन दे डिसाइडेड टू ruin these systems in our country, then we removed it. अब जैसे देखिए ये संत के आसपास लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहा है anyone who crosses the seas loses his religion. तो मतलब जो समुद्र पार कर लेगा उसका जो रिलीजन है वो खो जाएगा, उससे वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उसका. ऐसे ऐसे बिलीफ चल रहे थे. और अब ये जो संत थे बताते थे चाइल्ड मैरिज के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, कि इनको फॉलो करो. बात समझ रहे हैं. और इनके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे इसकी कोई फिक्र नहीं करता था. ठीक, आगे देखते हैं. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. ये जो एक संत है जिसको लोग फॉलो करते होंगे, हिंदू धर्म के लोग, और ये क्या बोल रहे थे उस समय, ऐसे लोग, ऐसे संत, बहुत इज्जत है भाई इनकी. और ये क्या बोलते थे कि जो मिजरी, जो प्रॉब्लम्स, पेन आ रहा है, सेंस समझते हैं ना, जो मिजरी आ रही है वो के ड्यू टू मीन बिकॉज वुमेन, ये औरतों के कारण आ रही है. औरत जात जो है वो रीज़न है सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका. ऐसे और सारे लोग बिना विदाउट एनी प्रॉब्लम सारे लोग फॉलो करते थे संत लोग को. आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे आप देखते होंगे संत महात्माओं के पीछे लोग जाते हैं, तो हमारा कंट्री जो है चलते चले आ रहा है. ऐसे आगे पढ़ते हैं. सॉरी इफ यू आर फीलिंग बैड. द ट्रूथ वॉज दैट Indians had lost self-respect, the British scorned them. और सच ये था कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी. ठीक, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी बेइज्जती करते थे. स्कॉन्ड मीन इंसल्टेड दैम. और कुछ लोग देखो इस कैटेगरी के भी होते थे जो कि ब्रिटिशर के साथ मिल जाते थे. पहले ये हम इंडियंस के साथ होते होंगे. देखो ये कह रहा है, ब्रिटिशर कह रहा है द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. और वो बता रहा है देखो कि जो हैं ये लोग वो क्या हैं, वो मीन अनवर्दी हैं, नहीं हैं लॉयल, और ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है. सॉरी, अनवर्दी मीन काबिल ना होना, नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है. और देखो जो ये मिडिल मैन है, ये जो सबके साथ घूमने वाला, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, बोल रहा हाँ बिल्कुल सच है लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ. ऐसे ही अब देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए, रूल रेगुलेशन उनके चल रहे हैं, तो देखिए अब उनके संग क्या हो रहा है. जो द पीपल हु आर वर्किंग, लेबर हैं जो,
Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon देयर फील्ड्स. अबंडन मीन लीव, छोड़ देना. तो क्या था कि जो उनके बहुत भारी टैक्सेस होते थे उनके थ्रू उनको फोर्सफुली जब अप्लाई कर दिया तो जो फार्मर थे वो मजबूर हो गए अपनी फील्ड को छोड़ने में. और देखो ये डायलॉग्स बता रहे हैं ना, स्पीच बबल्स आ रहे हैं और हमें सिचुएशन समझा रहे थे क्या प्रॉब्लम थी. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. वो ये जो अपना फार्मर है वो कह रहा है कि लेकिन तुम्हारे लोगों ने तो मेरा पूरी जो खेती थी, जो भी उसके पास खेती से आया होगा क्रॉप, वो सारा का सारा ले लिया, ये बोल रहा है. और ये ब्रिटिशर क्या कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स. एरियर्स मीन होता है, एरियर्स मीन होता है रिमेन, कुछ बचा हुआ, लेकिन तुम्हारा तो अभी भी टैक्स बचा हुआ है. सेंस समझना. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. और अगर अगले हफ्ते वो नहीं पे किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. एक तो इसकी ज़मीन, एक तो इसका पूरा का पूरा क्रॉप ले लिया. अब वो कह रहा है कि अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं बता मेरे पास खेती करने के बाद. वो कह रहा है तुम्हारा अभी भी बचा हुआ है. तो ये स्पीच बबल्स है कि सिचुएशन हमको समझनी है. और एंड वी शुड, वाई आई एम क्लेरिफाइंग इन दिस वन वे, वी शुड अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री रियली, है ना. बिकॉज हमने वो चीज़ें नहीं देखी कि गुलामी क्या थी. वी आर सो लकी अबाउट इट, सो वी शुड रीड समथिंग अबाउट इट. तो ये स्पीच बबल से कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, है ना. हल्के तौर पे एक वर्ड सेंटेंस आ रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि उस समय सिचुएशन क्या थी. ठीक है. चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग. ऐसे ये नहीं है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ओनली वन सेंटेंस इज हियर, तो हम कह रहे हैं चलो दिस इज ईजी चैप्टर. दिस इज नॉट ईजी चैप्टर. ओके, वी विल गो अहेड. तो सब ऑन दैट टाइम situations were too tough, है ना, because few preachers were giving us wrong direction. हमारे लोग हमको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पे राज करना चाह रहे हैं, वो हमको स्लेव बना रहे हैं, हमारी ज़मीनें ले ले रहे हैं. तो दोनों ओर से प्रॉब्लम हो रही थी. ये बात चल रही है 1765 से 1836 तक की. अब देखना आगे. स्टिल द ब्रिटिश, और जो उनके जो उनके बिजनेस था वो कैसा हो रहा था देखिए. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट. और जो ब्रिटिशर थे वो बिजनेस में और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे वो इसके बारे में बात करते थे. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. वो कह रहा है कि कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए जब हम, जैसे होता है ना कि उस चीज़ें हम यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से यहाँ ले जाते हैं, मीन आउट ऑफ कंट्री, और कंट्री से बाहर, कंट्री से अंदर हम लेके आते हैं तो कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. तो बोल रहा है कि हम इंडिया को कोई पे नहीं करेंगे, है ना. हमारा सामान यहाँ आ रहा है, हम अपने मुताबिक उनके रेट लगा रहे हैं. अ गुड डील. और उनके साथ वाले कह रहे हैं हाँ ये अच्छा, अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज. ठीक है. और वो पूरे ढंग से क्या कर रहा है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडियन इंडस्ट्रीज में. ठीक. आगे देखते हैं. इनविटेबली famines followed. इनविटेबल मीन विदाउट एनी इंटरप्शन. जो फैमिन्स थे, है ना, जो कि मतलब एक अकाल पड़ जाना टाइप कहते हैं, तो वो फॉलो करा जा रहा था कि जो भी प्रॉब्लम थोपी जा रही है सारे इंडियंस को फॉलो कर रहे थे. बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. और 1822 से 36 तक जो था 15 लाख इंडियंस स्टारवेशन में भूखमरी उससे मर गए थे. और फेमिन्स में भी स्टारवेशन आप कह सकते हो, है ना. स्टारवेशन सब तरफ फैला हुआ था, अनाज थे, भूखे थे उस समय इंडियंस. द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट artisans and their business. The British policies, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, और ruined मीन होता है डिस्ट्रॉयड, है ना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना. द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस. अब देखिए क्या कंडीशन हो गई घर की, थोड़ा पिक से भी हमको समझना है. तो क्या था उस समय के जो मज़दूर थे, जो आर्टिस्टिक पीपल थे, जैसे कारीगर लोग जो थे, तो उनका बिल्कुल काम बिल्कुल ख़त्म हो गया. क्योंकि ये हमारे इंडियन की भी गलती है. क्या था कि जो होममेड चीज़ें थी, जो मज़दूर अपने हाथ से बनाते थे या कुछ कारीगर अपने हाथ से बनाते थे, तो लोगों ने वो ख़रीदना छोड़ दिया. वो जो ब्रिटिशर्स मशीन से बने हुए ला रहे हैं या अच्छे चीज़ ला रहे हैं अपनी कंट्री से, इंडियंस ने उनको ख़रीदना शुरू कर दिया. तो धीरे धीरे देखो उनका बिजनेस अच्छा होता चला गया, हमारे जो कारीगर थे वो गरीब होते चले गए.
ठीक है. तो चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस इज इनफ फॉर टुडे, है ना. वीडियो इज मेकिंग लेंथी, सो दिस इज थर्ड वन पेज एंड चैप्टर. ये पेज इज ऑल अबाउट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बिजनेस in 1765 1836. Okay, thank you. And then what is the homework? Homework, you will search till here all the hard words you will write, all the word meaning you will write in your fair copy of literature. Thank you.